हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद अजीज़ खटक। आज एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। आज इस व्लॉग में हम IR के सेकंड थेरीज रियलिज़म पे बात करेंगे। क्या ये थ्योरी क्या कहते हैं, उसकी मेन एजम्पशन क्या है। पहले जो थ्योरी हमने डिस्कस कर चुके हैं लिबरलिज़म, इस पर हमने बात की कि उसका कोर आइडिया लिबर्टी है और जो मेन एजम्पशन है वो हम ऑलरेडी बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। अब हम रियलिज़म पे बात करेंगे कि रियलिज़म का मेन कोर आइडिया पावर है, वो पावर क्यों है, ये कब इमर्ज हुई, उसकी रीज़न क्या, बुनियाद क्यों इमर्ज हुई, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो सीसीस जो सिलेबस मैंने देख लिया तो उसमें डिबेट के जिक्र किया गया है, जो 4 डिबेट है। इस वजह से आज जो रियलिज़म का जो थ्योरी है, इससे पहले हम 4 डिबेट डिस्कस करेंगे। आइए 4 डिबेट क्या है, वो क्यों इंटरनेशनल रिलेशन में आए, उसके साथ साथ सोशल साइंस में जो डिबेट है और जो नेचुरल साइंस में क्यों नहीं है, इस पे हम बात करेंगे, उसकी रीज़न क्या है। ये जो 4 अप्रोच को जो 4 डिबेट भी कहा जाता है। फर्स्ट चलो चलते लेट्स स्टार्ट। जो 4 डिबेट क्या है, एक्चुअली अगर देखा जाए एक सोशल साइंस होता है, एक नेचुरल साइंस होता है। सोशल साइंस पे अगर हम पहले बात करें, हर इंसान का अपना सोच होता है। अगर आप 4-5 बंदे एक साथ बैठे हैं, हर एक अपना माइंड परसेप्शन सोच होगा। इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टाइम में एक एरा में जो स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुए, उसने उस वक़्त जो वर्ल्ड का सिस्टम था, उसने वर्ल्ड सिस्टम के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज इमर्ज किए। जो उस वक़्त जो पॉलिटिक्स था, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, उसको हम कैसे एवेलुएट करेंगे, उसको हम कैसे चलाएंगे, इस एरा को जो मुख्तलिफ थ्योरी वो डेवलप करते थे। जब वो एरा ख़त्म हो जाता, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट उठ जाती थी, उसने फर्स्ट वाले को क्रिटिसाइज़ करता कि नहीं, आपने यहाँ गलती किया है, ये आप लोगों ने इस साइड को टच नहीं किया है, ये इस तरह होनी चाहिए। इसके बाद 3rd डिबेट आ जाती है, इसके बाद 4 आ जाती है। इसी तरह जो रेशनल ह्यूमन बीइंग की वजह से सॉरी जो डिफरेंट थॉट परसेप्शन की वजह से जो मुख्तलिफ डिबेट सामने आ जाते हैं हमें IR में देखने को। और उसके साथ साथ जो दूसरे अप्रोच की बात की, अप्रोच का क्या मतलब है। अप्रोच का सिंपल अल्फाज में, आसान भाषा में मतलब यह है कि एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा जो रूट है वो इख्तियार करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको हम अच्छी तरह से पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ लें, इसको हम अप्रोच कहते हैं। लाइक कि हम अब डिबेट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी, इसमें हम सब कुछ क्लियर करेंगे। दूसरी तरफ नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में जो स्टैटिक होती है, सब कुछ चेंज नहीं होता। जैसे अगर न्यूटन 3rd लॉ पे हम देखे जाए, वो स्टार्ट से लेकर अब तक हम जो है एक्शन होगा रिएक्शन होगा, इसी तरह इसमें चेंज नहीं होता। जिस तरह IR में जो 4 डिबेट टाइम टू टाइम वो चेंज हो गए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चलते फर्स्ट डिबेट पे बात करेंगे। फर्स्ट डिबेट क्या है, कब उसका टाइम एरा का कौन सा था। जो फर्स्ट डिबेट है वो उसको हम ट्रेडिशनलिज्म कहते हैं। उसका जो एरा था वो 1920s और जो 1930s एरा में इमर्ज हुआ फर्स्ट डिबेट स्कूल ऑफ थॉट। उसने ये माना था, जो लिबरलिज्म पे हम बात करेंगे, फर्स्ट डिबेट में 2 थ्योरीज इमर्ज हुए थे, एक लिबरलिज्म, सेकंड रियलिज्म। जो लिबरलिज्म इमर्ज हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के एरा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो 1914 to 1917-18 तक जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद जो US का प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, उसने लिबरल वर्ल्ड केयर सोच रहा था कि हाँ, ऐसा लिबरल वर्ल्ड हम बनाया जाए, इसमें पीस हो, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस हो। तो उसने उससे ऑर्गेनाइजेशन का सजेशन दिया कि डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, तो वर्ल्ड में पीस होगा। उसने लीग ऑफ नेशन का आइडिया दिया, लेकिन बदकिस्मती से UN रेटिफाई नहीं किया। उसके मुख्तलिफ रीज़न थे। सेकेंड, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गए, वो तकरीबन 19 वो फिर बाद में इस वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गया जी। कि लीग की जो परमानेंट मेंबर लीग ऑफ नेशन की, वो ख़ुद एक दूसरे के खिलाफ हो गए। खिलाफ इस तरह हो गए अपने इंटरेस्ट के लिए, जो वो तो ऑलरेडी वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया था कि जो वर्ल्ड का जो पीस है वो मेंटेन रखे, लेकिन वो खुद ट्रेट जैसे कि मंचूरिया को देके, अबसीनिया को देके वो उसको इन्वेजन करना शुरू हो गए। इस वजह से
ये जो मेन ड्रॉबैक है वर्ल्ड लीग ऑफ नेशन की ये थी। तो फिर 1930s में सॉरी और स्कूल ऑफ थाट इमर्ज हुए, जो इजकार है 300-250 जो कुछ उसने ये लिखा जो लिबरलिज्म वो आइडिया है वो तो फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, वो खुद अपने लिए वो चाहते कि वर्ल्ड के पीस मेंटेन हो, लेकिन वो खुद उसने डिस्टर्ब भी किया। तो उसने रियलिज्म का आइडिया दिया, पावर हो सब कुछ हो। इस वजह से जो फर्स्ट एरा है ट्रेडिशनलिज्म, जो लिबरल कहते थे कि अगर आपने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स उसको एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, आपने उसको अगर वो स्टेट का लीडर को उसके आइडियालॉजी जिस चीज़ को एवेलुएट करना है, आपने उसको पहले हिस्ट्री पे जाना चाहिए। उसको हिस्ट्री के बगैर आप उसका जो मौजूदा करंट सिस्टम है आप उसको एवेलुएट नहीं कर सकते। हिस्ट्री उसको उसने ज़रूर मतलब उसके सामने रख दिया कि हिस्ट्री लाजिम और मलजूम है स्टेट की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। ये जो फर्स्ट डिबेट था लिबरलिज्म की, लेकिन बाद में सेकंड स्कूल ऑफ थाट रियलिज्म आ गया और पावर की बात शुरू करने लगे। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हम डिबेट को एरब आप लोग लिमिटेड रख के तयन करें कि ये डिबेट 1920s 1930s 40 वर्ल्ड वार सेकेंड तक था। इसमें टू थियरीज इमर्ज हुई, लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। फिर 1960s में एक नया जो स्कूल ऑफ थाट है वो इमर्ज हुआ, उसको हम बिहेवियरलिज्म कहते हैं। उसका जो टाइम एरा था वो 1950 और 1960 था। वो कह रहा था कि नहीं, जो लिबरलिज्म चाहते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम के लिए एवेल्यूशन के लिए आपने हिस्ट्री पे जाना है, नहीं हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने उसने हिस्ट्री को जो लिबरलिज्म का आइडिया था वो साइड पे फेंक दिया। वो ये कह रहा था कि नहीं, आपने साइंटिफिकली अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने एक इवेंट को एवेलुएट करना है, आपने साइंटिफिक तरीके से उसको एवेलुएट करना है। वैसे जो हिस्ट्री है वो वैसे इसका कोई बैकग्राउंड बेस नहीं है, वो उन लोगों का ही मानना था, वो पॉजिटिविस्ट है। उन लोगों ने यो 1950 और 1960 में ये सेकंड स्कूल ऑफ डिबेट इमर्ज हुआ था। उसके बाद जो थर्ड स्कूल ऑफ मतलब इमर्ज हुआ उसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। इसका जो टाइम जो एरा था टेन्योर वो 1970 जो 1980s तक था। इस वक्त था जो कोल्ड वार चल रहा था कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में, डिटान का एरा था यूएस रशिया के बीच, चाइना के बीच। उस एरा में टू न्यू अप्रोच थीरीज इमर्ज हुए, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। फर्स्ट में लिबरलिज्म और रियलिज्म इमर्ज हुए थे, सेकंड साइंटिफिक डिबेट था, थर्ड में जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसमें न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म इमर्ज हुए। उसका मानना यह है कि ठीक है, आप साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल करें, हिस्ट्री मतलब कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स अगर आपको एवेलुएट करना है हिस्ट्री पे जाए, लेकिन इससे पहले आप ये तो तयन करो कि वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो किस तरह है। आया एनार्किक है, कोई रूल रेगुलेशन है या नहीं है, सेकंड या कोई रूल एंड ऑर्डर है या नहीं है। इस बिना पे फर्स्ट आप वर्ल्ड और जो नेशन है, जो नेशन है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या रोल है वो आप पहले ये तयन करो कि वर्ल्ड का जो नेचर है वो क्या है, इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो थर्ड डिबेट है, वो ये मानना है, वो ये देते हैं। उसका जो अब फोर्थ डिबेट है वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। वो जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस सुपर पावर बन गई थी, यूएस डिसइंटीग्रेट हुआ था, उस वक्त जो न्यू डिबेट सामने आ गई, उसको हम इस डिबेट को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का नाम देते हैं। उसमें मुख्तलिफ थ्योरी सामने आई थी, क्रिटिकल थ्योरी मतलब डेवलप हुई थी इस डिबेट से, इस एरा से, और उसके साथ साथ जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, फेमिनिस्ट राइट इमर्ज हुए उस वक्त, मतलब मुख्तलिफ वे सामने आ गए। उसके साथ साथ पोस्ट मॉडर्निज्म है, इस सब उस एरा में इमर्ज हुए। ये थे 4 डिबेट जो स्टार्ट से अब तक जो डिस्कस किए। अब अगर शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री मतलब कुछ वो अल्फाज में मैं आपको बताता चलूँ, जो 4 डिबेट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझाने के लिए। इंटरनेशनल जो थीरीज़ है, जो मुख्तलिफ थीरीज़ है, मुख्तलिफ डिबेट के एरा में इमर्ज हुए। फर्स्ट डिबेट में 2 थीरीज़ इमर्ज हुए, सेकंड में नहीं, और थर्ड में और थीरीज़ इमर्ज हुए, जो फोर्थ में और इमर्ज हुए। मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर आप पेपर से कि ये थ्योरी कौन सी डिबेट कौन से एरा से मतलब लिंक करता है, कब इमर्ज हुआ था।
इसी तरह इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ जो टाइम था किस डिबेट में कौन सा थ्योरी इमर्ज हुआ, ये था 4 डिबेट्स IR में। इस वजह से अगर कोई IR को पढ़ाते हैं मतलब या स्टडी करना चाहते हैं, ये 4 डिबेट पे उसको अंडरस्टैंड मतलब माइंड क्लियर करना चाहिए। ये 4 डिबेट क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो फीडबैक में दीजिए, और अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। इसमें थोड़ा कंजूसी मत करो और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।